गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाध्यापः निषेधाध्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, पिपलायन जी पांचवा आनी की बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है कि आपको लगता है कि आप देख रहे हो या सामने वाले को लगता है कि सामने वाला देख रहा है, लेकिन अंदर आपको 2 इंच अंदर जाओ आँख के गोलक में, तब पता चलेगा कि कौन किसको देख रहा है। ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म जे अनुभव हो रहा है और दिखाई नहीं देता है, वो भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म षड विकार रहित है। उसका जन्म नहीं होता है, उसका मृत्यु नहीं होता, उसमें बढ़ने की क्रिया नहीं होती, न घटने की क्रिया होती है। उसमें कभी भी कष्ट की क्रिया नहीं होती। उसका प्रत्यक्ष होना शक्य नहीं है। ये 6 प्रकार का विकार जिस पर लागू पड़े वो ईश्वर है, वो भगवान है, ब्रह्म है, वही नारायण है। निमि राजा कहते हैं कि प्रभु आप मुझे कर्म योग समझाइए, जिसके द्वारा अत्यंत प्रवृत्त बन करके जीव अपने कर्तृत्व तथा अपने कर्म फल रूपी बंधन से आसानी से निमित्त हो जाता है। ओ मुझे ज्ञान दीजिए। राजा निमि ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे कर्तव्य कर्म समझाओ, जो कर्म होगा उसका फल मिलेगा ही न। यहाँ राजा निमि ये कहना चाहते हैं कि कर्म बंधन से कैसे छूटूं। हे प्रभु, आपसे एक बात कह दूंगी। ये प्रश्न मेरे पिता इक्ष्वाकु की हाजिरी में सनकाद ऋषियों से पूछा था, पर सनकाद ऋषियों ने जवाब नहीं दिया। वो मुझे जवाब क्यों नहीं दिए, आप उसका कारण कहो। तब छठा जो योगेश्वर हैं, आविहोत्र जी ने जवाब दिया। कह रहे हैं राजन, कर्म अकर्म और विकर्म ये 3 कर्म के गति होते हैं। वेदों द्वारा किया गया जाता है, जो लौकिक रीत से नहीं जाना जा सकता। वेदों में जो भी करने की आज्ञा है वो कर्म है, और वेदों में जिसे करने के लिए ना कहा गया है, निषेध है, वो अकर्म है। और जो करने के लिए कहा गया है उसे न करना ही विकर्म है। हे राजा, वेदों साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए तात्पर्य का निर्णय करना बहुत कठिन है। कई बार बड़े बड़े विद्वान इस बाबत में भूल कर बैठते हैं अथवा अनिर्णायक परिस्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपकी कम उम्र जान करके ब्रह्मा जी के पुत्रों में इसके बारे में कुछ नहीं कहा होगा।
कारण की गुह्य क्या चर्चा अधिकारी पात्र के सिवा किसी को नहीं दिया जा सकता। वेदों का परोक्ष रूप है, सचमुच में उसमें जो लिखा है और जो हो रहा है, कहने वाला होने वाला है, हो रहा है, वो वेद कर्म करने की आज्ञा, और कहने वाला जो कह रहा है वो वेद कर्म ही है। वेदों के कर्म की निवृत्ति बताता हूँ। जैसे छोटे बालक को कड़ी दवा दो, मिठाई का प्रलोभन दे दो, तो मिठाई के लोभ में आ करके बालक जो है वो कड़वी दवा पी जाता है। इसी प्रकार मिठाई खाने की मिलेगी, उसे वेदों में कर्म से छूटने कर्म की आज्ञा दी है। कोई प्रश्न करे कि वेदों का तात्पर्य कर्म से छूटना है, मतलब मैं कर्म से छूटना चाहता हूं, उसका तात्पर्य यही है, तो कर्म को क्यों किया जाए, पहले से ही विकर्म करना चाहिए। इसका उत्तर अजितेंद्रिय अवस्था में अधर्म होने की संभावना है। जिसके इंद्रियों का विषय अभी छूटा नहीं है, वो उसका अज्ञान दूर नहीं हुआ है, तो कर्म अकर्म को कैसे वो जान सकता है। वो पुरुष छोड़ दे अकर्म होता है। परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने पर, परिपक्व मतलब संसार के सारे नियमों का पालन करते करते वो धीरे धीरे कर्म को छोड़ता है, इंद्रियों के विषयों से उपराम हो जाता है, तो मुक्त अवस्था मुक्ति सहज में है। जैसे आम के वृक्ष पर आम लगा हो, उसे पत्थर मार करके नीचे गिराओ, जब खाओगे तो खट्टा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, उसका अचार बनेगा खट्टा। लेकिन अगर मीठे फल का स्वाद लेना है तो आम को कच्चे में मत तोड़ो, वो जब समय पा करके पकेगा तो पक जाने के बाद ही उसका तुम्हें स्वाद का अनुभव होगा, अन्यथा उससे पहले तुम्हें आम का स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कह रहे, इंद्रियों के वश में करने से पहले विषयों से निवृत्त हो, पूर्ण कर्म त्याग करो तो अकर्म कहलाएगा। वो मुक्त नहीं, बारंबार मृत्यु और जन्म के बंधन में फंसेगा। वेदों कहे गए कर्म करते हैं तो कर्म का फल कृष्ण को अर्पण करते करते एक दिन उसे ज्ञान हो जाएगा, तब उसके बाद अपने आप उसका कर्म छूट जाएगा। और बारंबार कर्म करने के बाद फलस्वरूप जो प्राप्त होता है दो, उसको देह नहीं धारण करना पड़ेगा। इस तरह बार बार मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। इस तरह से बार बार जब मृत्यु के बंधन से छूटेगा, वेदों कर्म करने के लिए कहा है, स्वर्ग का प्रलोभन मात्र देते हैं, जबकि उस कर्म को करने के लिए उसकी रुचि बढ़ती या घटती है। हे राजन, जो पुरुष अपने हृदय की और मेरापन की गांठ तोड़ती हो, उसे प्रथम महापुरुष के सेवा से दीक्षा लेनी चाहिए। जब वो दीक्षा देगा, आराधना करोगे, अपने गुरुदेव के अनुसार अनुष्ठान करना, स्वच्छ उनका स्वरूप अच्छा लगता हो तो उस मूर्ति की पूजा करना, प्राणायाम आदि करना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का जाप करना, परमात्मा के भावपूर्ण प्रार्थना करना। इस तरह से प्रार्थना पूजा करते करते मूर्ति व्यापक बन करके सभी को दिखाई देने लगती है। करें और वो खुद अलग नहीं होता, आभास होने लगता है कि ये श्री हरि का व्यापक दिखाई दे रहा है। यही वस्तु पुरुष को मुक्त कर देती है। निमिराज 7वां प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान श्री हरि परमात्मा अपने भक्तों को वश में होकर के स्वेच्छा से अवतार धारण करते हैं, अनेक अवतारों को लेकर के अनंत पराक्रमों वाली लीलाओं करते हैं। प्रभु, उस लीलाओं को सुनने की मुझे खूब इच्छा है, आप उन लीलाओं का वर्णन करो। जो लीला भगवान कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं। तब 7वां योगेश्वर ध्रुविल जी कह रहे हैं, मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।